most beneficent, the most merciful. Dear student friend follower, today we'll discuss history of American literature. We'll be discussing about Walt Whitman characteristic and feature of poetry. We shall discuss about Walt Whitman and analysis of his poetry. We'll also discuss John Ashbery as a modern poet. So there are some assignment I've already sent you. So let's see. Post-independence period and romanticism and realism, especially modernism in America. American literature started when America was a colony of the British. आपको पता है कि बरतानिया ने जहाँ इंडिया पर कब्ज़ा किया हुआ था, इसने अमेरिका को भी अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था। अमेरिका जो है वो तकरीबन पाकिस्तान जैसी कोई 52 राउंड अबाउट्स जो स्टेट्स हैं वो एक यूनाइटेड स्टेट से बना है, यूएसए। तो यूएसए जो है टोटली ये बहुत बड़ा कंट्री है, तो इसके ऊपर भी उसने कब्ज़ा किया हुआ था। ये नहीं कि उसने पूरे यूएसए पे कब्ज़ा किया हुआ था। इससे पहले जर्मन, ठीक है, और इससे पहले दूसरे जो यूरोपियन कंट्री हैं जैसे फ्रेंच, स्पेनिश, ये लैंग्वेज भी वहाँ पे मौजूद थी और ये लोग भी वहाँ पे, इन्होंने भी कुछ कॉलोनीज़ बनाया हुआ था अमेरिका को। इन्होंने भी इसको अमेरिका को कॉलोनीज़ बनाया हुआ था। चूँकि जब ब्रिटिश लोग आए हैं, इन्होंने अमेरिका पहुँचे हैं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक तो अमेरिका के जो इलाके थे उन पे कब्ज़ा तो इन्होंने किया ही, लेकिन साथ साथ जो पहले से मौजूद थे उनसे भी इन्होंने, मतलब जर्मनी एक जगह मौजूद था, जैसे न्यूयॉर्क इलाका है, तो इसके ऊपर जर्मन का कब्ज़ा था, तो इन्होंने जर्मन से ये छीन कर उसका नाम रख दिया न्यूयॉर्क। पहले उससे पहले जर्मनी वालों ने कोई इसका नाम रखा हुआ था, एनी हो, इन्होंने उससे छीन कर नया नाम रख दिया। तो यूएसए की ये एक नक्शा था इसका। बिफोर ब्रिटिश देयर वर जर्मन्स, डच एंड स्पेनिश, पोर्तुगीज एंड देयर वर्क वाज ऑलरेडी देयर। मतलब अमेरिका के वहाँ जाने से पहले वहाँ पर बहुत सारे जो पहले से यूरोपियन कंट्रीज़ जो थे वो वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने भी कॉलोनी, मतलब बरतानिया के वहाँ पहुँचने से पहले ही वो काबज़ थे, उसमें ये लोग शामिल थे, जर्मन थे, स्पेनिश थे, पुर्तगीज़ थे, ठीक है, फ्रेंच पीपल थे, ये वहाँ पे मौजूद थे। एक सोल्जर था, नाम है जॉन स्मिथ। जॉन स्मिथ एक प्योरिटन था और उस वक्त प्योरिटन का मतलब गवर्नमेंट जो है वो प्योरिटन की चल रही थी, जिसको कहते हैं इंटररेग्नम पीरियड, जिसको कहते हैं पार्लियामेंट ऑफ सेंट्स। तो इस तरह की गवर्नमेंट चल रही थी, प्योरिटन की गवर्नमेंट चल रही थी। तो प्योरिटन एज में जो प्योरिटन थे, जो इंग्लैंड के जो पब्लिशर थे, वो भी पब्लिश करते थे इनके वर्क को। तो जॉन स्मिथ जो है ये भी लिख रहा था और इसने लिखा, और जॉन स्मिथ वाज अ सोल्जर एंड दे पब्लिश देयर वर्क, इन्होंने अपना वर्क पब्लिश करवाया। जॉन स्मिथ एंड द थॉमस हैरियट जो है, ये दोनों मिल के लिखते हैं, दे पब्लिश देयर वर्क हिस्ट्री ऑफ वर्जीनिया। यानी वर्जीनिया एक ऐसा इलाका है जो इन्होंने डिस्कवर किया और इसके बाद उसका नाम ही रख दिया वर्जीनिया। दे कैप्चर्ड द न्यू एम्स्टर्डम एंड चेंज्ड इट्स नेम न्यूयॉर्क। ये जो है पहले जर्मन के पास था ये इलाका, न्यू एम्स्टर्डम ये वाला, तो ये इलाका, इसका नाम उन्होंने रखा हुआ था एम्स्टर्डम, किन्होंने, जर्मन्स ने। तो इन्होंने जर्मन से ये छीन लिया और छीनने के बाद इन्होंने उसका नाम रख दिया न्यूयॉर्क, और आज भी न्यूयॉर्क है। तो जो मोस्टली आज भी अगर आप न्यूयॉर्क अमेरिका के लोगों को देखें तो अमेरिका के लोग जो हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे इंग्लैंड जैसे हैं, यानी इंग्लैंड के लोगों में, इंग्लैंड के मतलब ये वही लोग हैं जो वहाँ पे सेटल हुए थे और आज भी उन्होंने डोमिनेट किया हुआ है अमेरिका को। थॉमस हैरियट एंड जॉन स्मिथ जो हैं ये सोल्जर थे और इन्होंने बहुत बड़ा, यानी इन्होंने अपने आइडियाज़ को प्रमोट करने के लिए, स्पेशली प्योरिटन जो रिलीजन था इसको प्रमोट करने के लिए इन्होंने लिखा। और ये क्या लिखते थे, मजहबी रिलीजन के ऊपर लिखते थे,
ताकि वहाँ पे क्या रिलीजन, प्योरिटन रिलीजन जो है, जो क्रिश्चियनिटी का रिलीजन है, वो उसको प्रमोट करें अमेरिका के अंदर। तो इनका मकसद सिर्फ लिखने का कोई लिटरेचर, कोई ख़ास लिटरेचर नहीं था, ये सिर्फ क्या लिख रहे थे, मज़हब के ऊपर लिख रहे थे। उसमें ये बंदा, ये फर्स्ट जो है अमेरिकन राइटर है स्पेशली जिसने लिखा, और ये सोल्जर था, जॉन स्मिथ इसका नाम है। रिलीजियस वर्क, अमेरिका का जो अर्ली वर्क है वो क्या था, हिस्ट्री ऑफ वर्जीनिया इसने लिखा, क्योंकि इन्होंने फ़तह किया था इस इलाके को, जॉन स्मिथ ने, ये सोल्जर था। तो इसने क्या किया, इसने फिर उसकी हिस्ट्री लिखी। तो फ़ौरन जो है इंग्लैंड ने इसको पब्लिश कर दिया, क्योंकि इंग्लैंड उस वक्त प्योरिटन कंट्री था, तो प्योरिटन तो वैसे भी सपोर्ट करते थे। फर्स्ट अमेरिकन इंग्लिश राइटर ये जाना जाता है, नाम है जॉन स्मिथ। उसके बाद थॉमस मॉर्टन्स, प्योरिटन्स वर रूलिंग इंग्लैंड एंड दैट टाइम्स पब्लिशिंग रिलीजियस वर्क। उस वक्त रिलीजियस वर्क जो है वो पब्लिश हो रहा था, और इंग्लैंड भी जो था वो एक प्योरिटन कंट्री था, क्योंकि उस वक्त प्योरिटन जो थे वो हुकूमत कर रहे थे। आपने सुना होगा प्योरिटन, जैसे कि मिल्टन एक प्योरिटन था, ठीक है, वो प्योरिटन को मानता था और प्योरिटन की फेवर करता था, उनके हक में लिखता था। तो हिस्ट्री ऑफ न्यू इंग्लैंड, यानी जो वहाँ पे इन्होंने जाके कब्ज़ा किया, अपनी कॉलोनी बनाई, उसका नाम भी क्या, न्यू इंग्लैंड रखा। मॉडल्स ऑफ द क्रिश्चियंस, हिस्ट्री ऑफ द प्लेमाउथ प्लांटेशंस एंड द न्यू इंग्लैंड कैनन्स, बेसाम्स बुक्स एंड द डे ऑफ डूम्स। अब ये सारी बुक्स को अगर गौर से देखें तो ये रिलीजियस बुक हैं, ये सारी क्या प्योरिटन्स बुक हैं। ये फ़ौरन जो है वो पब्लिश होगी इंग्लैंड में, क्योंकि प्योरिटन्स जो थे वो मजहबी थे खुद, तो जैसे ये लिख रहे थे वर्क तो ये इनको पब्लिश कर रहे थे। तो ये अर्ली राइटर जाने जाते हैं, जॉन स्मिथ जैसे मैंने बोला। उसके बाद कॉटन मैथर्स, उसके बाद जोनाथन एडवर्ड्स, जॉर्ज वाइटफील्ड्स, थॉमस शेपर्ड्स, उसके बाद जॉन वाइज और सैमुअल सीवल्स, विलियम बेर्ड्स। तो ये सारे जो थे ये अर्ली राइटर हैं अमेरिका के। उसके बाद अमेरिकन रेवोल्यूशन आता है। अमेरिकन रेवोल्यूशन इस तरह आता है कि इंग्लैंड जो था, अमेरिका कॉलोनी था किसकी, इंग्लैंड की, ठीक है। इंग्लैंड इनके ऊपर कब्जा किए हुए था और इंग्लैंड से टैक्स लेता था, ठीक है। जब इंग्लैंड टैक्स लेता था, इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, इंग्लैंड वालों ने इनके ऊपर क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया। अब ये कहते हैं कि यार टैक्स तो हमसे लेते हो, हमें कोई रिप्रेजेंटेटिव दो जो हमें रिप्रेजेंट करे। हम टैक्स किसको दे रहे हैं, हमें कोई अच्छा सा रिप्रेजेंटेटिव दो जो हमें रिप्रेजेंट करे।